Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture, we have discussed about seed dormancy, seed viability, इन सब टॉपिक्स को डिस्कस किया था. अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रूट. अब आपको पता है फ्रूट कहाँ से बनेगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जो उसके बाहर का पार्ट है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा. तो हम कह सकते हैं फ्रूट क्या है, इट इज अ राइपन्ड, मेच्योर्ड और फर्टिलाइज्ड ओवरी. ओवरी ने ही क्या बना दिया स्टूडेंट, फ्रूट बना दिया. एमसीक्यूज में पूछा जाता है ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड, और ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी. अब ओवरी की वॉल क्या बनाएगी स्टूडेंट, ओवरी वॉल, obviously it will form the fruit wall. क्या बनाएगी, fruit wall. और fruit wall को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, we call it as पेरिकार्प. क्या कह देंगे, पेरिकार्प. एक हमने पेरिस्पर्म भी स्टडी किया था, पेरिस्पर्मिक सीड, जहां न्यूसेलस परसिस्टेंट रहता है, यूज अप नहीं होता, उन सीड्स को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड. तो पेरिकार्प क्या है, फ्रूट की वॉल जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गई है, इन दी ओवरी की वॉल जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट वॉल में. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट. वेरियस टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट हम देख रहे हैं कि वो फ्लैशी हैं या ड्राई हैं, खाने में कैसे हैं. तो दे आर आइदर फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स. आपको नाम से ही पता चल जाएगा. फ्लैशी फ्रूट्स, फ्लैशी फ्रूट जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, गुआवा, ऑरेंज, दोनों ही क्या हैं, फ्लैशी फ्रूट हैं. इफ वी टॉक अबाउट ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कैसे हैं, ड्राई हैं, तो इनको हम कहेंगे ड्राई फ्रूट्स. तो फ्लैशी फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा टाइप ऑफ फ्रूट. देयर में भी आइदर बहुत जूसी है, पल्प बहुत ज्यादा है उनके अंदर, तो कहेंगे फ्लैशी फ्रूट्स. जूसी नहीं है, पल्प नहीं है, तो उनको हम कह देंगे सिंपल क्या, ड्राई फ्रूट्स. सेकेंड क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ये जल्दी से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है. दैट इज फर्स्ट है ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड थर्ड इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, हम कह रहे हैं फ्रूट कहां से बनेगा, ओवरी से बनेगा. तो सिर्फ जो ओवरी से फ्रूट बनते हैं उनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ट्रू फ्रूट्स. कि सिर्फ फ्लावर के जो दूसरे पार्ट है उनका कोई रोल नहीं है फ्रूट बनाने में, सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट बना है, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट. और इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स मैंगो. तो द फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो सिर्फ कहां से डेवलप हुए हैं, ओवरी से, और किसी पार्ट का कोई रोल नहीं. सेकेंड इज फॉल्स फ्रूट, कि ओवरी के साथ साथ जो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स थे, जैसे किसी में थैलेमस का रोल हो जाता है, किसी में दूसरे फ्लावर पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ओवरी के साथ साथ जब दूसरे फ्लावरल पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इन फ्रूट फॉर्मेशन, उनको हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट. तो अलोंग विद ओवरी other floral part are also involved. दूसरे फ्लावरल पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स एप्पल. एप्पल क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है. एप्पल में क्या होता है, जो उसका बाहर का पल्प है, यहाँ ओवरी भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन ओवरी के साथ जैसे हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, तो फ्लावर का जो ऊपर वाला फ्लैटेंड पार्ट होता है उसको हम थैलेमस रिसेप्टेकल बोलते हैं. बीच में इसमें फीमेल गाइनोशियम होगा और इसमें ये एंड्रोशियम्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ ओवरी भी इन्वॉल्व होती है और थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन में. तो एप्पल में ओवरी के साथ साथ कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट,
थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द फ्रूट फॉर्मेशन, इसीलिए इसको क्या कह देंगे, वी कॉल इट एज फॉल्स फ्रूट। और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे स्ट्रॉबेरी एंड कैशू नट्स, काजू जो होते हैं। मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एप्पल। चलिए नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक प्रोसेस डिस्कस किया था, पार्थेनोजेनेसिस, उसी से रिलेटेड है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट की फॉर्मेशन होती है तो उसको क्या, उन फ्रूट्स को क्या कहेंगे स्टूडेंट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो हियर द फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे बहुत अच्छा जो नेचुरल इसका एग्जांपल है दैट इज बनाना। बनाना में विदाउट फर्टिलाइजेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इन फ्रूट्स के अंदर सीड भी नहीं मिलेंगे, तो प्लांट, नया प्लांट कैसे ग्रो करेंगे। तो नया प्लांट कहाँ से, कैसे, बनाना में कैसे ग्रो किया था हमने, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ कटिंग्स या प्लांट पार्ट की हेल्प से। तो नया प्लांट तो कैसे ग्रो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसके अंदर सीड नहीं मिल रहा है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे वाटरमेलन वगैरह, उसमें हम देखेंगे कि उसके जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस कोज करते हैं। हम चाहते हैं कि वाटरमेलन जैसे जो फ्रूट्स हैं वो ऐसे हों जिनमें सीड ना हो। तो आजकल क्या किया जा रहा है, ऐसे ही फ्रूट्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि हम क्या करें कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही वो डेवलप हो जाए। ये किसकी हेल्प से किया जाता है, हम प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे कि प्लांट 11th में आपने प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी किया होगा। प्लांट के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन। अगर उन प्लांट्स को हम हायर कंसंट्रेशन ऑक्सिन, जिबरेलिन प्रोवाइड करें या एक्सपोज करें तो विदाउट फर्टिलाइजेशन उसके जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो दीज आर हाईली इकोनॉमिकल इन द फ्रूट्स विच आर इन विच द सीड कॉजेज हिंड्रेंस, जिनमें सीड हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे, जैसे अनार है, पोमोग्रेनेट है, उसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, उसमें मेन पार्ट ही क्या होता है, उसका सीड होता है। अगर उसको हमने डेवलप कर लिया पार्थेनोजेनेसिस तो क्या मिलेगा, उससे अंदर से वो खाली मिलेगा। तो किन प्लांट्स, किन सीड्स, किन फ्रूट्स को डेवलप किया जाता है पार्थेनोकार्पी से, ऐसे जिनके अंदर सीड्स हमारे इरिटेटिंग होते हैं या सीड हमें हिंड्रेंस देते हैं, जैसे एग्जांपल वाटरमेलन। और कैसे, विद द हेल्प ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। तो आजकल ऑक्सिन और जिबरेलिन की हायर कंसंट्रेशन से विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है जिसके अंदर सीड्स नहीं होंगे, इसीलिए इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा होती है। तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। मेन आपको ये पता होना चाहिए ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। सिंपल जो ओवरी से बन रहे हैं ट्रू फ्रूट, अगर उसमें और कोई पार्ट इन्वॉल्व हो गया तो दैट इज फॉल्स फ्रूट। चलिए अब हम स्टडी करते हैं, वी आर डिस्कसिंग एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे की जाती है। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन है मींस हम क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं। दो प्लांट से मिलके क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, या दो डिजायरेबल ट्रेट्स को एक प्लांट में हम मिक्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग। इसको हम किस में यूज करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं टू डेवलप हाइब्रिड प्लांट्स। हाइब्रिड प्लांट्स को डेवलप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। फर्स्ट हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट प्लांट को। मोस्टली हम कैसा चाहेंगे, कैसा प्लांट ले, कैसे फ्लावर लें, यूनिसेक्सुअल। कैसा लें, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में भी कैसा फ्लावर लिया जाता है, पिस्टिलेट फ्लावर। कैसा फ्लावर लेंगे, पिस्टिलेट मींस सिर्फ जिसके अंदर क्या है, पिस्टिल है, कार्पल है, गाइनोशियम है,
सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें नहीं है। इसकी क्या कर दी जाती है, अभी जब ये फ्लावर बड स्टेज में है, सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर है और जब ये बड स्टेज में है तो क्या कर दिया जाता है, इसके ऊपर एक बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स इसको। तो उसको बटर पेपर से कवर करना उसको बोलते हैं बैगिंग। क्या की हमने उसकी बैगिंग। क्यों करते हैं बैगिंग, क्योंकि अभी ये बड स्टेज में है, मींस इसका जो गाइनोशियम है, जो पिस्टिल है, वो मैच्योर नहीं हुआ है। अगर मैच्योर हो गया तो फॉरेन पॉलेंस इस पे फॉल कर जाएंगे, वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, हमें डिजायर्ड रिजल्ट। हम क्या चाह रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मींस जो डिजायर्ड पॉलन है वही उस ओवरी या उस एग के साथ फर्टिलाइज फ्यूज करे, फर्टिलाइजेशन हो और उसके रिजल्ट हमें जो नया प्लांट बने, हाइब्रिड प्लांट बने। तो हम ऐसा चाह रहे हैं। अगर हमने बैगिंग नहीं की तो कोई भी पॉलेंस उसके स्टिग्मा पे फॉल करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, वी कवर्ड द पिस्टिलेट फ्लावर विद द बटर पेपर। यहाँ क्या किया, उसको कवर विद बटर पेपर, उसको बटर पेपर से कवर किया। और क्यों किया, टू प्रिवेंट द एक्सपोजर टू फॉरेन पॉलन। कोई जो फॉरेन पॉलेंस है उनसे वो एक्सपोज ना हो। चलिए अब इसके बाद क्या किया जाए, ये तो अगर हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है तो क्या करेंगे, तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इमैस्कुलेशन। क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन। क्या होता है ये इमैस्कुलेशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मींस उसके अंदर स्टेमन भी है, पिस्टिल भी है। तो क्या करेंगे, जब वो फ्लावर बड स्टेज में है, अभी उसके स्टेमन और पिस्टिल मैच्योर नहीं हुए, स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स की डेहिसेंस नहीं हुई है, उससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, उसके स्टेमन्स को रिमूव कर दिया जाता है। सारे स्टेमन्स को रिमूव कर देंगे तो फ्लावर ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, सिर्फ उसमें क्या बच जाएगा, पिस्टिल बच जाएगा, कार्पेल बच जाएगा। तो the process of removing stamens from the bisexual flower is known as emasculation। तो bisexual flower में हम क्या कर देंगे, emasculation। emasculation of is removal of stamens from the flower। फ्लावर से हमने क्या कर दिया, स्टेमन रिमूव कर दिया। फिर रिमूव करने के बाद इसकी भी क्या कर दी जाती है, बैगिंग कर दी जाती है, बटर पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है, ताकि उस पे फॉरेन पॉलेंस फॉल ना करे। अब जैसे ही इसका जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, या रिसेप्टिव हो जाएगा, या इसका गाइनोशियम मैच्योर हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसकी डी बैगिंग, बटर पेपर को हटा देंगे ऑन मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा। जैसे ही, या यू कैन से पिस्टिल, जैसे ही इसका पिस्टिल गाइनोशियम मैच्योर हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, उसकी डी बैगिंग कर देंगे, उसका बटर पेपर हटा देंगे। अब इसका पिस्टिल कैसा हो गया स्टूडेंट, मैच्योर हो गया, रिसेप्टिव हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, शेड करेंगे डिजायर्ड पॉलन। हमने इसके ऊपर डिजायर्ड पॉलन शेड कर दिए, जो हमें चाहिए थे कि हमें इस प्लांट ये और ये इस पॉलन के, इस एग की फर्टिलाइजेशन करवानी है, तो हमने वो डिजायर्ड पॉलन उसके ऊपर शेड कर दिए और फिर से उसको क्या कर देंगे। अब भी हो सकता है कि बाहर से कोई दूसरे पॉलन उसके ऊपर फॉल कर जाए, तो फिर से उसकी क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, बैगिंग कर देंगे, फिर से उसको बटर पेपर से कवर कर देंगे, फिर से बैगिंग कर दी। अब इसके अंदर क्या होंगे, ये पॉलन्स की फर्टिलाइजेशन होगी और एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन से हमें क्या मिल जाएगा, हाइब्रिड प्लांट। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हाइब्रिड प्लांट। जो हम चाहते थे वही पॉलन्स और वही एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, उससे हमें हाइब्रिड प्लांट। देखो क्या किया स्टूडेंट, हमने फ्लावर लिया पिस्टिलेट, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके स्टेमन्स को हटा दिया, सिर्फ क्या बच गया, पिस्टिल, उसको बटर पेपर से कवर कर दिया कि जब तक उसका स्टिग्मा या रिसेप्टिव ना हो जाए, जब तक उसका पिस्टिल मैच्योर ना हो जाए, उसको बटर पेपर से कवर करके रखेंगे कि हमें पता ना चले कब वो मैच्योर हो गया और उस पर फॉरेन पॉलन्स की फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इसीलिए उसको क्या करके रखा हमने, कवर।
जैसे ही उसका पिस्टल मैच्योर हो गया, रिसेप्टिव हो गया, उसको हटाया, जो डिजायर्ड पॉलन थे वो उसके ऊपर हमने शेड कर दिए स्टिग्मा पे, फिर से उसको कवर कर दिया ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट हमें सीड मिलेंगे, और वो सीड कैसे होंगे? हाइब्रिड। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से? हाइब्रिड प्लांट, जिसमें क्या है? हमारे डिजायर्ड करेक्टर विद डिजायर्ड ट्रेट, और यू कैन से डिजायर्ड करेक्टर। इसमें हमारे डिजायर्ड करेक्टर है ये ट्रेट। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ से क्या बना लिया? ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या बना लिया? डिजायर्ड करेक्टर वाला हाइब्रिड प्लांट बना लिया। हमने बनाया हाइब्रिड प्लांट। अब देखिए क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, फार्मर्स के सामने क्या आप यूँ कह सकते हैं प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। बार बार आपने देखा होगा जैसे फार्मर्स बार बार सीड्स लेके आते हैं, हाइब्रिड सीड मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे ये जो प्लांट बन गया है या उन्होंने इस बार जो फसल आई है उसी सीड को वो दोबारा से यूज कर लें? ऐसा क्या होता है कि उनको बार बार मार्केट से हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड प्लांट के लिए सीड लेके आने पड़े? क्या होगा? देखो, ये जो हाइब्रिड प्लांट बना है अब ये ग्रो करेगा, फ्लावर्स आएंगे इसके अंदर। अब फ्लावर्स में जब इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा तो दोबारा से क्या होगा स्टूडेंट? जब इसके अंदर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनेंगे तो दोबारा से क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? मियोसिस। और हमें पता है मियोसिस में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। दोबारा से क्या हो जाएंगे? कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो हाइब्रिड प्लांट में क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब इसमें फिर फर्टिलाइजेशन होगी और जो सीड बनेंगे वो हाइब्रिड प्लांट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनाने के टाइम क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है और जिससे कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो गए हैं। तो सीड्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। एग्जैक्टली सिमिलर हमें हाइब्रिड प्लांट नहीं देंगे। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए? कैसे ओवरकम करेंगे स्टूडेंट्स? हम क्या करें कि यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है स्टूडेंट? देखिए, मियोसिस के वजह से कैरेक्टर्स, क्रॉसिंग ओवर की वजह से कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो रहे हैं और हमें जो सीड है वो वैसा का वैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए स्टूडेंट्स? जो आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जो सीड्स इसके डेवलप हों, जो हाइब्रिड प्लांट के जो सीड डेवलप हों उनमें मियोसिस ना हो, विदाउट मियोसिस डेवलप। और यू कैन से कि जो सीड्स या फिर गैमीट्स जब बने तो वो कैसे बने? माइटोसिस से बने। तो यहाँ जो सीड्स बनेंगे वो कैसे बने? विदाउट मियोसिस। इसके अंदर अगर सीड बनेंगे तो मियोसिस नहीं होगी, तो कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा। वो सीड्स जो बनेंगे दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द हाइब्रिड प्लांट। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एपोमिक्टिक सीड। क्या कहेंगे? एपोमिक्टिक सीड्स। कि जो सीड्स जिनके अंदर मियोसिस नहीं हुई है, विदाउट मियोसिस अगर सीड्स बनते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? एपोमिक्टिक सीड। देखिए यहाँ कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन किसकी वजह से हो रहा था? मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होगी तो सीड्स बिल्कुल वैसे के वैसा बनेंगे जैसा हाइब्रिड प्लांट है। तो इसकी वजह से क्या होगा? फार्मर्स को बार बार सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे, वही सीड वो दोबारा से रीयूज कर लेंगे। तो ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एपोमिक्टिक सीड। अब आप कहेंगे मैडम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मियोसिस के बिना सीड कैसे बनेंगे? मियोसिस होगी तभी गैमीट बने और गैमीट की फर्टिलाइजेशन से ही तो सीड बनेंगे। ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, विदाउट मियोसिस या विदाउट यू कैन से गैमीट फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर फॉर्मेशन, या ऐसा कुछ हो कि क्रॉसिंग ओवर ना हो, मियोसिस ना हो, सीड डेवलपमेंट होती है। तो ये एपोमिक्टिक सीड कहाँ से बनेंगी? कि ये सीड कहाँ से बने कि कैरेक्टर्स यू के यू रह जाएं, इनका सेग्रीगेशन ना हो, सेपरेशन ना हो। तो ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए। हैव अ गुड डे।